अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 7 तगय्युर इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। पहले हम देखेंगे तगय्युर यानी क्या। तगय्युर यानी तब्दीली, बदलाव। तगय्युर का मतलब है तब्दीली, चेंज। यहाँ पर क्या है, एक चीज़ चेंज होना, तब्दील करना, उसको कहते हैं तगय्युर। अब तगय्युर में एक जिदोल दी गई बच्चों, यहाँ पर आपकी किताब में देखिए, बयाज़ों की तादाद और उसकी कीमत। यहाँ पर बयाज़ों की तादाद को x दिया गया है और कीमत को y दिया गया है। 1 दर्जन बयाज़ों की कीमत 240 रुपये हो तो 3 बयाज़ों की कीमत कितनी होगी, यहाँ पर पूछा गया है। फिर 9 बयाज़ों की कीमत कितनी होगी, 24 बयाज़ों की कीमत कितनी होगी, 50 बयाज़ों की कीमत कितनी होगी। इसे मालूम करने के लिए ज़ैल की जदोल ये जो मुकम्मल करनी होगी। यहाँ पर देखिए, 1 बयाज़ की कीमत 20 रुपये। यहाँ पर हर जोड़ी में बयाज़ों की तादाद x और उनकी कीमत y, तो यानी 1/20 की निस्बत है। यहाँ पर मैंने एक दायरा बनाई, उसमें एक कुत्र खींचा गया है। अब दायरे के एक कुत्र की वजह से कितने हिस्से बने बच्चों, देखिए। दायरे के एक कुत्र की वजह से इस दायरे के यहाँ पर 2 हिस्से बन रहे है ना, ये एक हिस्सा और ये एक हिस्सा। कितने हिस्से बने हैं, 2 हिस्से। इसी तरह से अब मैंने दूसरे दायरे में, मतलब इसी दायरे में मैंने 2 कुत्र ले ली, ये 1 और ये 2। अब 2 कुत्र की वजह से कितने हिस्से बन रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। एक कुत्र की वजह से एक दायरे में 2 हिस्से, फिर 2 कुत्र की वजह से उसी दायरे में 2, कितने हिस्से हो रहे हैं, 1 2 3 4, 4 हिस्से बन जा रहे हैं। अब हम इसी दायरे में 3 कुत्र ले लेंगे तो कितने हिस्से बनेंगे, देखो, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब इसी तरह से में हमने कितने कुत्र लेंगे, देखिए यहाँ पर 3 कुत्र की वजह से 6 हिस्से बन गए। अब यहाँ पर 4 कुत्र ले लिए हमने, 1 2 3 4। अब हिस्से कितने बन रहे हैं इसके, देखेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 4 कुत्र की वजह से दायरे के कितने हिस्से बन रहे हैं, 8 हिस्से बन रहे हैं। देखिए, अब इसी को हम जिदोल में लिखते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे पहले दायरे में 1 कुत्र की वजह से दायरे का 1 कुत्र, उसके कितने हिस्से बन गए, 2। अब 2 कुत्र की वजह से यानी दायरे के 2 कुत्र, हिस्से कितने बन गए इसके, 4। दायरे के 3 कुत्र, हिस्से कितने बन गए, 6। दायरे के 4 कुत्र, हिस्से कितने बन गए, 8। अब यहाँ पर समझ में आया हमने इस जिदोल को किस तरह से किए बच्चों। इसको अब हम तनासुब की सूरत में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम लिखेंगे बच्चों 1/2 2/4 3/6 4/8। ओके, अब इसको हम तकसीम करते हैं। देखिए तनासुब देखेंगे इसका, 1/2। अब यहाँ पर देखिए, 2 1 का 2 2 दूनी 4, यानी क्या हो गया, 1/2। 3 1 का 3 3 दूनी 6, क्या हो गया, 1/2। 4 1 का 4 4 दूनी 8, क्या हो गया, 1/2। यहाँ पर इन दोनों सबका तनासुब देखिए, रेशियो सबका 101 यकसा आता है बच्चों। देखिए 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, यानी यहाँ पर क्या है, सबका तनासुब एक जैसा। अब यहाँ पे इस बात से हमको क्या समझ में आया बच्चों, दायरे के कुत्र बढ़ रहे हैं तो उसके हिस्से भी बढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पर 2 कुत्र हैं तो 4 हिस्से हो गए, 3 कुत्र हैं तो 6 हिस्से हो गए, 4 कुत्र हैं तो 8 हिस्से हो गए। यानी एक तब्दील हो रहा है तो दूसरा भी तब्दील हो रहा है। एक दायरा बनाए, इसमें दायरे में हमने 2 कुत्र, 1 कुत्र ले लिए, 2 हिस्से बन गए। 2 कुत्र ले लिए, 4 हिस्से बन गए। इस तरह से अगर तुम एक दायरे में 50 कुत्र भी लेंगे तो उसके कितने हिस्से बन गए, जितना हिस्सा है, लेकिन उसका तनासुब जो है यही आएगा बच्चों, 1/2 ही तनासुब आएगा। समझ में आ रहा है। तगय्युर में, मुस्तकीम तगय्युर में क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ती है तो उसके साथ में जो रिलेटेड जो दूसरी चीज़ है वो भी बढ़ते जाती है। हमेशा दोनों का तनासुब यकसा ही आएगा। जैसे यहाँ पर हम एक मिसाल लेते हैं, बारिश थोड़ी सी आई तो हमें पानी कितना मिलेगा, थोड़ा। ज़्यादा बारिश होगी तो पानी ज़्यादा मिलेगा। तगय्युर जो है क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं उसको, एक्स और वाई, है ना।
अब मुस्तकीम तनासुब में है, इसी बयान को x और y मुस्तकीम तगय्युर में है या x और y के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर है, यानी एक चीज़ बढ़ रही है तो उसके साथ दूसरी भी चीज़ बढ़ते जाएगी। तो अब इसको किस तरह से लिखेंगे? इस बयान को अलामत का इस्तेमाल करके लिखते हैं बच्चों। इस बयान को इस अलामत का इस्तेमाल, इसको कहते हैं वेरिएशन, वेरीज पढ़ते हैं इसको, यानी x वेरीज y भी लिखते हैं। और एक जो ये अलामत है इसको कहते हैं अल्फ़ा। क्या कहा जाता है इसको? अल्फ़ा। अल्फ़ा तगय्युर के माने हैं इस्तेमाल किया जाने वाला लातीनी हर्फ। अब x वेरीज y, इसे मसावात की सूरत में, अब इसको मसावात की सूरत में इस तरह से लिखते हैं बच्चों। देखिए x बराबर के y, यानी जहाँ पर ये अल्फ़ा को हटाकर यहाँ पर हमें क्या लिखना है? बराबर और के। क्या लिखना है? बराबर और के लिखते हैं। यहाँ के जो है मुस्तकिल रुकन है, x बराबर के वाई या x बटे वाई बराबर के, तगय्युर की मसावात है। इस तरह से इसकी मसावात लिखी जाती है। के तगय्युर का मुस्तकिल अदद है बच्चों, के जो है मुस्तकिल अदद है। दर्ज झेल बयान तगय्युर की अलामत इस्तेमाल करके किस तरह से लिखा गया इसे भी देखिए, यहाँ पर किताब में बताया गया है बच्चों। दायरे का रकबा इसके निस्फ कुत्र के मुरब्बे के मुस्तकीम तनासुब में। अब यहाँ दिया गया है दायरे का रकबा बराबर a निस्फ कुत्र r, तो इन मुतगय्यरों को लेकर मज़कूरा बाला बयान को a वेरीज r स्क्वायर लिख सकते हैं। 7.1 के सवालात हल करेंगे बच्चों। देखिए सबसे पहले यहाँ पर पहला सवाल है, तगय्युर के अलामत इस्तेमाल करके लिखिए। पहला सवाल दिया है, दायरे का मुहीत C इसके निस्फ कुत्र r के साथ मुस्तकीम तनासुब में होता है। यहाँ पर सबसे पहले दो तगय्युर हैं बच्चों। यहाँ पर एक मुस्तकीम तगय्युर, सबसे पहले हम मुस्तकीम तगय्युर के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। दूसरा जो तगय्युर है माकूस तगय्युर, उसके बारे में आगे उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे मुस्तकीम तगय्युर की मिसालें हल करें। अगर दी गई दो मिकदारों में एक मिकदार के साथ दूसरी मिकदार भी बढ़ती या घटती है तो इस तरह के इनके दरमियान निस्बत मुस्तकिल रहती है, तब ये मिकदारें एक दूसरे के साथ मुस्तकीम तगय्युर में होती है। अब यहाँ पर मुहीत C और कुत्र R दिया गया है, इसको अलामत का इस्तेमाल करना है हमें। यहाँ पर किस तरह से, इसी में आपको बता देती हूँ बच्चों। देखिए इसको किस तरह से लेना है। अब मुहीत यानी C और क्या दिया गया है? कुत्र R, इसको कौन सी अलामत इस्तेमाल करके लिखना है? वेरीज का। देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको इस तरह से इसकी अलामत बनाना है, बस हो गया। अब इस तरह से दूसरा सवाल है, मोटर गाड़ी में भरे हुए पेट्रोल L, पेट्रोल के लिए L का इस्तेमाल किया गया है, इसके ज़रिए तय करदा फासला मुस्तकीम तगय्युर में होते हैं। तो यहाँ पर L और D का इस्तेमाल करके उसमें हमें ये अल्फ़ा लगाना है, वेरी लगाना है। तो यहाँ क्या लेंगे हम? L और D। किस तरह से लिखना है? बहुत आसान है बच्चों। देखिए इस तरह, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये देखिए इस तरह से इसकी अलामत बनाना है। L वेरी D, इस तरह से लेंगे। अब यहाँ पर दूसरा सवाल दिया गया बच्चों। देखिए एक जिदोल बनी हुई है, सेबों की कीमत और सेबों की तादाद के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर है, इसकी मदद से दर्ज झेल जिदोल मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर सेबों की तादाद को x से ज़ाहिर किया गया है, सेबों की कीमत को y से ज़ाहिर। एक सेब और उसकी कीमत है 8 रुपया, 4 सेब उसकी कीमत है 32 रुपया। अब यहाँ कीमत दी गई है, सेब मालूम करना है। यहाँ पर सेब दिए गए हैं 12, उसकी कीमत मालूम करनी है। यहाँ पर सेबों की कीमत दी गई है, यहाँ पर हमें सेब मालूम करने। किस तरह से मालूम करेंगे बच्चों? देखिए अब यहाँ पर x वेरीज y दिया हुआ है ना। यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है x वेरीज y, हमने अलामत का इस्तेमाल करके लिखे। यहाँ पर वेरीज का अलामत इस्तेमाल किए। अब यहाँ पर मसावात लिखे हमने, x बराबर के वाई, के जो है मुस्तकिल अदद है, अभी दरसी किताब में देखे हमने। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है किताब, सवाल में क्या दिया हुआ है बच्चों? सवाल में दिया हुआ है x बराबर 1 और x बराबर 1 हो तब y बराबर 8, x बराबर 1 y बराबर 8, ये सब किताब में दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है। हम इसको क्या करेंगे? इस मसावात में डालकर इसको हल करेंगे बच्चों। यहाँ देखिए, इसलिए 1 बराबर
के मालूम नहीं है हमको, के ज़र्ब वाई कितना है 8। अब यहाँ पर मसावात में हमने ये डाल दिए बच्चों, देखिए वाई की जगह एक्स की जगह 1 लिखे और वाई की जगह 8 लिखे। 1 बराबर के ज़र्ब 8, इसको हल करें। ए बराबर अब 8 है ना, 8 को इधर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/8। यहाँ पर जो है तगय्युर का मुस्तकिल है, के जो है क्या है तगय्युर का मुस्तकिल है। अब इसको हम x बराबर 1/8 y, क्या है ये x बराबर 1/8 के मालूम किए ना हमने, मसावत डाले हमने x बराबर के वाई, क्या करेंगे x बराबर के वाई। तो अब यहाँ पर हमको x मालूम करना है ना, तो यहाँ लिखेंगे मैं x बराबर 1/8 y। ये क्या है तगय्युर की मसावत है, देखो बच्चों ये तगय्युर की मसावत है। तो अब यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, दूसरा सवाल क्या है 56, कीमत दी गई है 56 और हमें से क्या मालूम करनी है सेबों की तादाद। तो यहाँ पर y बराबर 56 हो तो यहाँ क्या करेंगे मसावत डालेंगे बच्चों। यहाँ क्या डालेंगे मसावत किस तरह से आएगी, x बराबर 1/8 ज़र्ब 56, x बराबर के वाई, x बराबर के वाई मसावत है, याद रखना है इसको, x बराबर के वाई। तो यहाँ पर x का x लिखे हमने, k की जगह 1/8 हमने यहाँ मालूम किए थे और y यहाँ पर दिया गया है 56। अब इसको हम हल करेंगे, किस तरह से हल होगा, x बराबर 8 1 8 8 7 56, तो यहाँ क्या आ गया 7 आ गया, यानी यहाँ पर 7 सेब की कीमत कितनी होगी 56 रुपये। अब इसी तरह से दूसरा क्या है, दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा सवाल हमें मालूम करना है 12 सेबों की कीमत है ना। तो यहाँ x दिया गया है 12, हम यहाँ मसावत लिखेंगे, क्या मसावत है x बराबर के वाई। तो x की जगह लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे x की जगह 12 और k कितना मालूम किए हमने 1/8 ज़र्ब y। इस मसावत को हल करेंगे, किस तरह से आएगा 12 ज़र्ब 8 बराबर y। यहाँ तकसीम है तो बराबर के उधर जाने पर क्या हो जाएगा ज़र्ब की सूरत में हो जाएगा। तो क्या आएगा 12 8 96 मालूम हो गया। यानी यहाँ पर हमें 12 सेबों की कीमत कितनी है 96 रुपये है। इसी तरह से अब तीसरा y बराबर 160। अब यहाँ लिखे हमने x बराबर के वाई, तो हमें के वाई मालूम करना है, x हमने मालूम किए थे, इसलिए x बराबर के कितना आया था 1/8 ज़र्ब y कितना है 160 है ना। अब इसको तकसीम करेंगे 8 1 8 8 दूने 16 8 0 0, यानी कितना आ गया x बराबर 20, यानी 20 सेब की कीमत कितनी आ रही है 160। उसकी जिदोल हमें मुकम्मल करना है, किस तरह से मुकम्मल करेंगे देखिए, इस तरह से जिदोल में लिखेंगे हम। देखिए एक सेब की कीमत 8, 4 सेब की कीमत 32 है, तो दोनों सवाल दिए हुए थे। यहाँ पर 56 कीमत दी गई थी, हमने मालूम किए 7 सेब की कीमत 56 रुपये। 12 सेब की कीमत मालूम करनी थी हमको, मालूम किए हमने 96 रुपये। 20 सेबों की तादाद मालूम करनी थी, 160 रुपये में 20 सेब आएंगे। इस तरह से जिदोल बनाएंगे बच्चों। देखो जिदोल बनाकर यहाँ पर 2 तो दिया गया था हमको, 1 सेब की कीमत 8 रुपये, 4 सेब की कीमत 32 रुपये और यहाँ 56 रुपये दिया गया था। सेब की कीमत मालूम करनी थी हमने, सॉरी सेब की तादाद मालूम करनी थी, 56 रुपये में 7 सेब। फिर यहाँ पर 12 सेब की कीमत मालूम करनी थी, तो हमने मालूम किए 12 सेब की कीमत 96 रुपये। फिर 160 रुपये में कितने सेब आएंगे 20। इस तरह से जिदोल मुकम्मल करेंगे। अब यहाँ पर तीसरा सवाल है बच्चों, देखिए क्या है, अगर m वेरी n और जब m बराबर 154 हो तब n बराबर 7, इसलिए अगर n बराबर 14 हो तब m की कीमत मालूम कीजिए। बहुत ही इजी है, किस तरह से करना है देखिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों सवाल में दिया हुआ है m वेरी n है ना, तो दिया हुआ है सवाल में, तो
तो यहाँ पर हमने मसावात लिखे, जैसा हमने एक्स वेरी वाई लिखे थे, तो एक्स और वाई हटा के यहाँ पर एम और एन आया। तो यहाँ पर एम बराबर के एन, के जो है मुस्तकिल अदद है ना, के जो है मुस्तकिल अदद है। तो यहाँ पर क्या करना है, जब सवाल में क्या दिया है बच्चों, एम बराबर कितना है 154 हो, तब एन बराबर कितना दिया गया है 7। सवाल में दिया हुआ है, सवाल में दिया गया है एम बराबर 154, एन बराबर 7। तो यहाँ पर हम मसावात में कीमत डालेंगे बच्चों। देखिए एम कितना है 154, एम की जगह यहाँ पर लिखेंगे 154 बराबर के ज़र्ब एन है यहाँ पर 7। मसावात को हल करना है, मसावात तो आप आसानी से हल कर सकते हैं बच्चों। क्या करेंगे हम, यहाँ पर के को एक जानिब ले लेंगे और 154, 7 इधर आएगा बच्चों, लेकिन हम क्या करेंगे उसको, अच्छा पहले आपको ऐसे करके बताती हूँ, 154/7 बराबर के। अब के को ये जानिब लेंगे, लेफ्ट साइड में आता है मुतगय्यर, के बराबर 154/7, जैसे कि वैसा उसको उठा के यहाँ पर ले ली बच्चों। अब इसको हल करेंगे, किस तरह से आएगा, 7 1 7, 7 दूनी 14, 15 में से 14 एक बचा, 7 दूनी 14, यानी कितना आया, के बराबर, इसलिए के बराबर कितना आ गया 22। के जो है के तगय्युर का मुस्तकिल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एम बराबर 22, एन तगय्युर की मसावत हो गई। देखो बच्चों ये तगय्युर की मसावत है। अब सवाल में दिया हुआ है n बराबर 14 लेने पर, n बराबर 14 लेने पर क्या होगा, देखिए यहाँ पे, इसलिए m बराबर 22 n है ना, यहाँ पर 22 n आया ना, तो यहाँ पर 22 n को क्या करेंगे, इसलिए m बराबर 22 ज़र्ब 14, 22 और 14 का क्या करेंगे, ज़र्ब करेंगे। तो क्या आएगा, 22 और 14 का ज़र्ब करने पर आएगा 308, यानी m की कीमत कितनी आ गई, यहाँ पर 308 आ गई। के की कीमत क्या मालूम की हमने, यहाँ पर के मुतगय्यर है, तगय्युर है, सॉरी के तगय्युर है, तो यहाँ पर तगय्युर का मुस्तकिल अदद है, तो यहाँ पर के बराबर 22। पहले सबसे पहले हमने के मालूम किए। अब चौथा सवाल देखेंगे बच्चों, क्या दिया हुआ है, देखिए एम एन के साथ मुस्तकीम तगय्युर में है, एम और एन मुस्तकीम तगय्युर में है, तो ज़ैल की जदौल मुकम्मल कीजिए। देखिए यहाँ पर एम और एन दिया गया, एम 3 है, एन 12 है, एम 5 है, एम 20 है। अब यहाँ पर 6.5 है, तो एन मालूम करना है, यहाँ पर 28 एन है, यहाँ पर एम मालूम करना है हमें, यहाँ पर 1.25 और यहाँ पर एन हमें मालूम करना है। किस तरह से मालूम करेंगे, मालूम करके हम इस जदौल को मुकम्मल करेंगे। यहाँ पर देखो बच्चों, एन वेरीज एम, यहाँ पर लिखेंगे, दिया हुआ है सवाल में एन वेरीज एम, वेरीज इसकी अलामत का याद रखेंगे। इसको क्या ऐसे ज़रूरी नहीं कि सेम टू सेम बनाना है, देखिए इस तरह से बनाना है। अब यहाँ पर मसावात बनाए हमने, एन बराबर के एम, के मुस्तकिल अदद है। यहाँ पर जब सवाल में दिया है एम बराबर 3 और एन बराबर 12, तो यहाँ पर हम इस मसावात को हल करेंगे। मसावात डाल के क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम, इसलिए 12 बराबर के ज़र्ब 3, एन बराबर के एम, तो यहाँ पर इस तरह से आया। अब इसको हल करेंगे, के बराबर 12/3, 3 1 3, 3 चौक 12, तो यहाँ पर आएगा के बराबर 4। 4 जो है क्या है, तगय्युर का मुस्तकिल है, यहाँ पर लिखना है हमको, 4 क्या है, तगय्युर का मुस्तकिल है। अब इसी तरह से दूसरा सवाल लेंगे बच्चों, एन बराबर 4m, यहाँ पर क्या करेंगे हम, एन बराबर 4m लेंगे। देखो किस तरह से, एन बराबर 4m तगय्युर की मसावात है, तगय्युर की क्या है, ये मसावात है।
तो यहाँ सबसे पहले लेंगे, सबसे पहले क्या मालूम करना है हमको, m बराबर 6.5 हो। तब क्या करेंगे, तब यहाँ पर हम एक मसावात बनाएंगे। देखो बच्चों, n बराबर 4 ज़र्ब 6.5 है ना, 4m है ना, यहाँ पर तगय्युर की मसावत है n बराबर 4m। यहाँ 4 आया ना, के एम है तो के की जगह 4 लिखे हमने, 4m हो गया। तो यहाँ पे हमने m को, m कितना दिया गया है यहाँ पे 6.5। तो इस तरह से क्या करेंगे, हल करेंगे। 6.5 को 4 से ज़र्ब करने पर जवाब आएगा 26। 4 से 6.5 को ज़र्ब करने पर आएगा जवाब 26 आएगा। इस तरह से दूसरा सवाल क्या दिया हुआ है बच्चों, देखिए दूसरा दिया है n बराबर 28। अब n बराबर 28 दिया हुआ है तो यहाँ पर हम मसावात मालूम करेंगे। क्या आएगा मसावात यहाँ पे, अब दूसरा है 28 दिया है, n बराबर, हम मसावत लिख के n बराबर के m, n हमने मालूम किए कितना है, यहाँ पे मालूम नहीं किए, सॉरी, n दिया गया है यहाँ पर 28 बराबर के मालूम किए, 28 बराबर 4 ज़र्ब m, इस तरह से आएगा। अब इसको हल करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को यहाँ लेंगे, शुमार कुनिंदे में है तो यहाँ पर आके क्या होगा, ये नसब नुमा में बन जाएगा। देखो 28/4 बराबर m। अब मुतगय्यर को लेफ्ट साइड में लेंगे बच्चों, m बराबर 28/4, 4 से तकसीम करेंगे, 4 1 4, 4 7 28। तो यहाँ पर आएगा, इसलिए m बराबर 7, यानी n 28 है तो m कितना हो गया, हमने मालूम किए 7 हो गया। अब इस तरह से तीसरा जिदोल में तीसरा कॉलम क्या दिया गया, क्या पूछा गया है, देखिए जब यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है m बराबर 1.25, तो यहाँ पर हम सबसे पहले मसावात लिखेंगे। क्या मसावात है, अभी हमने लिखे थे ऊपर, n बराबर के m, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, m दिया है, k है हमारे पास, यहाँ हमें n मालूम करना है। तो इसलिए n बराबर k कितना है 4 और m कितना दिया हुआ है यहाँ पर 1., अब इसको ज़र्ब करेंगे, बहुत आसान है। n बराबर, इसको ज़र्ब करने पर आ रहा है 5। इस तरह से इन सब को जिदोल में यहाँ पर हम इसका जवाब यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं। यहाँ देखिए हमने k मालूम किए, n मालूम किए है ना। इस तरह से दूसरा सवाल मुकम्मल हो गया। अब पांचवा सवाल देखेंगे बच्चों, देखिए क्या है, x y के जज़रुल मुरब्बे के साथ मुस्तकीम तगय्युर में बदलता है और जब x बराबर 16 हो तब y बराबर 24, तो तगय्युर का मुस्तकिल अदद मालूम कीजिए और तगय्युर की मसावात लिखिए। मुस्तकिल तगय्युर क्या है यहाँ पर, k है। देखते हैं किस तरह से मालूम करना है। अब यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, y वेरीज जज़ुल मुरब्बा x, सवाल में दिया हुआ है ना, x जो है क्या है, जज़ुल मुरब्बा है। तो इसको क्या करना है, x और y के जज़ुल मुरब्बे, x और y के जज़ुल मुरब्बे है। तो इस तरह से हमने बना दिए। यहाँ पर देखिए लिखे हमने y बराबर के जज़ुल x, के जो है मुस्तकिल अदद है। अब यहाँ पे x बराबर 16 दिया गया है, y बराबर 24। तो यहाँ हम मसावात का इस्तेमाल करके लिखेंगे बच्चों। देखिए y बराबर 24, तो y की जगह लिखेंगे हम 24 बराबर के, और यहाँ क्या दिया गया है, x कितना है 16 है। तो यहाँ पर इसको जज़र में लिखेंगे 16 जज़ुल मुरब्बा लिखेंगे इसका। तो अब यहाँ इसको हल करते हैं बच्चों। हम किस तरह से हल करेंगे, इसलिए 24 बराबर, इसको जज़र के बाहर लेते हैं तो क्या है, 16 किसका मुरब्बा है, 4 का मुरब्बा है, 4 चौक 16। तो यहाँ पर आएगा 4 के। अब इसको हल करते हैं, किस तरह से हल करेंगे, ज़रीब को ये जानिब लेंगे, 24 ज़र्ब की सूरत में है तो यहाँ तकसीम की सूरत में हो जाएगा, बराबर के,
इसको हम मुतगैर को लेफ्ट साइड में लेते हैं बच्चों, के बराबर 24/4, जैसे कि वैसे ही उठा के लेना है इसको, ठीक है। अब इसको हल कर सकते हैं हम। किस तरह से हल करेंगे? 4 के पहाड़े में 4 एक नंबर पे, 24 कितने नंबर पे आता है? 4 छंग 24, यानी के बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आया है? 6 आ गया है। के जो है क्या है? तगय्युर का मुस्तकिल है। तो इस तरह से हम इसको मालूम किए। अब तगय्युर की मसावात किस तरह से लिखेंगे? देखिए, y बराबर 6 जज़रुल मुरब्बा x तगय्युर की मसावात है। इस तरह से लिखेंगे इसको, मसावात है। तो तगय्युर का मुस्तकिल कौन है? 6 है। तगय्युर का मुस्तकिल 6 और तगय्युर की मसावात क्या है यहाँ पर? y बराबर 6 जज़रुल मुरब्बा। अब छठा सवाल देखो बच्चों, क्या दिया गया है? सोयाबीन की फसल का निकालने के लिए 4 मजदूरों को 1000 रुपये मजदूरी देना पड़ती है। अगर मजदूरी की रकम और मजदूरों की तादाद मुस्तकीम तगय्युर में हो तो 17 मजदूरों को कितनी मजदूरी देना होगी? ये तो मजदूरी भी यहाँ पर बढ़ेगी, मजदूर की तादाद बढ़ेगी तो मजदूरी भी बढ़ेगी। किस तरह से? यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमने फ़र्ज किया कुल मजदूरी R, मजदूरी के लिए R और मजदूरों की तादाद के लिए N फ़र्ज किए बच्चों हमने। यहाँ पर देखें, मजदूरी के लिए R और मजदूरी के मजदूरों को जो दी जाने वाली मजदूरी है उसके लिए N फ़र्ज किए। तो यहाँ पर मसावा ये बन गया, R वेरीज N दिया हुआ है सवाल में, है ना। मुतगय्यर तगय्युर है ना, दोनों में मजदूरी और मजदूर में तगय्युर है। तो यहाँ पर मसावात बनाए हमने, R बराबर के N, के मुस्तकिल अदद है तो यहाँ N बराबर 4 है और R बराबर 1000 हो। तो यहाँ पर हमने मसावात लिखे। अब मसावात में देखिए R कितना है, यहाँ पे लिखेंगे हम R कितना है बच्चों? 1000 है। तो यहाँ पर 1000 लिखेंगे बराबर, और K कितना है? K दिया हुआ है क्या? नहीं दिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे K और ज़र N कितना है? 4 है। समझ में आया किस तरह से हमने इसको लिखे बच्चों? ये मसावात आएगी हर इसमें। R बराबर के N, तो R 1000 दिया हुआ है, K हमें मालूम करना है और N जो है 4 है। इस मसावात को हल करना है। किस तरह से हल करेंगे? 1000/4 बराबर K। अब इसको यहाँ लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, K बराबर 1000/4। इसको हल करेंगे, बहुत आसान है। 4 1 4, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 सिफर 0, यानी यहाँ पर K बराबर क्या आ रहा है? K बराबर क्या आ गया? 250। तगय्युर का मुस्तकिल है K। अब तगय्युर का मुस्तकिल है तो यहाँ पर लिखेंगे हम R बराबर 250 N। तगय्युर की मसावात, तगय्युर की मसावात है। तो यहाँ पर N बराबर, सवाल में दिया हुआ है N बराबर 17, सवाल में क्या है? दिया हुआ है N बराबर 17। तो यहाँ हम मसावात लेते हैं, R बराबर KN, R बराबर KN। तो यहाँ पर R हमें मालूम करना है, R बराबर K कितना आया? 250 ज़र्ब N कितना है? 17, यानी यहाँ पर R बराबर 250 को 17 से ज़र्ब करने पर आ गया 4250, यानी 17 मजदूरों की कुल मजदूरी कितनी आ रही है? 4250 रुपये है।